पाकिस्तान वाले अपने बोल रहे हैं, पाकिस्तान वाले अपने अपने बोल रहे हैं कि काश हम भारत से अलग ना होते तो आज जो है भिखमंगे ना होते। ये हम नहीं कह रहे। अब शहाबुद्दीन तुम्हें बुरा लगेगा, और देखो तुम्हें बुरा लगा तो तुम अपना मोबाइल नंबर दे देना, हम वो वीडियो तुम्हारे व्हाट्सएप पे भिजवा देंगे, क्योंकि ये हम नहीं बोल रहे। अब वहां के लोग बोल रहे हैं तो हम क्या करें बेचारे, बच्चे की जान लोगे क्या? अब वो बोल रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं। हमारी भारतीय परंपरा इतनी अनूठी है, सनातन संस्कृति इतनी अनूठी है कि पूरा विश्व हमें ताक रहा है। संगम है, इस संगम में मेरे पागलों, आज का सूत्र कथा का तुम नोट करना, परिस्थिति बदले या ना बदले पर मना स्थिति बदलनी चाहिए। और यहां से तुम मना स्थिति बदल करके ही जाना। अपने मन को बदल करके अगर तुम घर नहीं गए तो तुम्हारा संगम में आना और इस महाकुंभ में आना बेकार हुआ। यहां से तुम निर्मल होकर जाना, यहां से तुम निर्विकार होकर के जाना, यहां से तुम अजेय होकर के जाना, यहां से तुम गुणज्ञ होकर के जाना, और कुछ होकर के जाना या ना जाना, हम आज की कथा में तुम्हें प्रार्थना करेंगे यहां से तुम अपने गुरु का होकर जरूर जाना। बाकी का काम गुरु का है, बाकी का काम सदगुरु का है, गुरु का है। और हमसे कोई पूछे गुरु श्रेष्ठ कौन है, हनुमान जी के जैसा कौन गुरु होगा? इसलिए हम प्रार्थना करना चाहेंगे, मेरे पागलों, तुम महाकुंभ से खाली मत जाना। अगर तुम खाली चले गए तो पछताओगे पूरी जिंदगी भर। ये मन बड़ा खतरनाक है, यहां भी आएगा तो यहां भी तुम्हें सताएगा, यहां भी तुम्हें चमकती धमकती चीजों की तरफ आकर्षित करेगा। ये मन बहुत खतरनाक है, यहां भी तुम्हें सिर्फ वासना की बातें याद करवाएगा। ये मन बहुत खतरनाक है, यहां भी तुमको मेले में चाट पकौड़ी ही याद करवाएगा। और अगर तुम महाकुंभ में आकर के ठीक ऐसे ही जी रहे हो जैसे तुम अपने जिला के मेला में घूमते रहे, तो तुम कुछ खाक नहीं आए, तुम उल्लू ना तो पक्के। इससे बेहतर तो घर पे ही पड़े रहो। पर तुम आ गए हो तो मन को बदल करके जाना। किसी राज्य में एक राजा रहता था, और मन को संभालना कितना सरल है अगर आप हमसे जानना चाहो तो हम आपको बता सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि हमारा मन नहीं मानता। बहुत लोग हमारे पास साधक आते हैं, वो कहते हैं हम साधना करते हैं, मन नहीं लगता। कुछ पूजा वाले लोग आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं हम गुरुजी बैठते तो हैं पूजा में पर मन नहीं लगता। तेरा मन है कि पड़ोसी का मन है? ये मन तो हो गया चाइना मॉडल। मन नहीं लगता, अरे मन तुम्हारा है कि पड़ोसी का है? मन की आज्ञा से तुम चलोगे या तुम्हारी आज्ञा से मन चलेगा? इसका मतलब तुम मन के गुलाम हो गए। तुमने मन की गुलामी को स्वीकार कर लिया है, और जिसने भी मन की गुलामी को स्वीकार किया, याद रखना मेरे पागलों, वो मन की गुलामी पूरी जिंदगी भर करेगा। और मन तुम्हें सिर्फ आलस, मन तुम्हें सिर्फ वासना, मन तुम्हें सिर्फ भोग की बातें ही याद करवाएगा। अगर तुम मन के गुलाम हो, मन के गुलाम होने का प्रमाण क्या है? अगर वो केवल तुमको आलस, भोग, वासना की बातें याद करवा रहा, समझ जाना तुम गुलाम हो पक्के। क्योंकि कोई भी गुलाम करने वाला व्यक्ति ये नहीं चाहता कि तुम स्वतंत्र हो जाओ, तुम परतंत्र हो जाओ। पर मन को गुलाम अपना बनाना भी बहुत सरल है, मन को कंट्रोल करना भी बहुत सरल है। और शायद इस बात से तुम्हें बहुत नई रास्ता की खिड़की प्राप्त हो सके। आज की कथा हम सुना तो रही है, पर इसका उत्तर भी तुम्हें देना चाहते हैं। एक कहानी से तुम्हें बात बहुत स्पष्ट हो जाएगी। किसी गांव के राजा के पास में एक बकरी थी, और राजा ने घोषणा की कि कोई भी आदमी मेरी बकरी को भरपेट भोजन करवा दे, तृप्त करवा दे, तो मैं उस आदमी को बहुत सा बहुमूल्य वेश, कीमती धन दूंगा, बड़े बड़े बंगले दूंगा, बहुत उपहार दूंगा, बहुत इनाम दूंगा। बड़े बड़े चरवाहे आए,
बकरी चराने वाले आए, बड़े बड़े बुद्धिमान आए, ऐसा ऐसा भोजन ले गए, बकरी को खूब खवाएं दिन भर, पर शाम को जब बकरी को वापस ले जाते थे तो राजा कहता था मैं चेक करूंगा पेट भरा या नहीं। तो लोग कहते देखो देखो पेट भरा हुआ है, फूल गई है, इतनी फूल गई है। राजा बोले मैं ऐसे नहीं, मैं चेक करूंगा। चेक कैसे करोगे? राजा एक हरी हरी टहनी जिसमें हरे हरे पत्ते लगे हुए सामने बकरी के करता हो। बकरी की आदत है कि वो हरी हरी पत्ती को देख करके तुरंत खाने के लिए, भले ही एक पत्ता खाएगी पर खाएगी जरूर, और मुंह मारे। राजा कह लो अभी नहीं पेट भरा, अभी तृप्त नहीं हुई। देखो अगर तुमने तृप्त कर दिया होता तो आज ये अभी एक पत्ती नहीं खाती, उसने एक पत्ती खा ली, अभी भी अतृप्त है। और याद रखना मन की भी यही हालत, तुम जितना भोग लोगे वो फिर कहेगा अब कुछ नया हो जाए। तुम 4 कमरे के मकान में रहने लगोगे वो तुरंत 8 कमरे की डिमांड करेगा। तुम जिस दिन भी बोलेरो गाड़ी पर चलने लगोगे तुम्हें तुरंत फॉर्च्यूनर दिखने लगेगी। और जिन पे फॉर्च्यूनर है, जो फॉर्च्यूनरों पे चल रहे हैं उनकी आंखों में रेंज रोवर झूल रही है, और जो रेंज रोवरों पर चल रहे हैं उनकी आंखों में BMW और फरारी कार झूम रही है। और जिन पे ये कारें हो गई हैं वो उड़न खटोला के सपने देख रहे हैं। ये मन बहुत खतरनाक है, बहुत विचित्र है। राजा ने बहुत से लोगों पर प्रयोग करवाया, बकरी को दिया, पर बकरी का कोई पेट नहीं भर पाया। लेकिन एक महात्मा गया और राजा को कहा कि अगर आपको लगे तो ये बकरी मुझे दो, मैं एक दिन में इसका पेट भर के लाता हूं। तो राजा ने कहा क्यों बेफिजूली में परेशान हो रहे हो, बड़े बड़े चरवाहे परेशान हो गए हैं, फैल हो गए हैं, हार मान चुके हैं, तुम खाक महात्मा आदमी, जटाएं वटाएं, तुम अपना भजन भजन करो, कहां प्रपंच में पड़े हो। महात्मा ने कहा उसमें क्या बात, साधु हैं तो, पर देख कर ट्राई तो करो, लाओ। राजा ने कहा ठीक है ले जाओ। महात्मा बकरी लेके आया, महात्मा ने भोजन नहीं करवाया, जैसे ही वो पत्ती की तरफ जावे तो दे डंडा। वो हरी हरी पत्ती की तरफ जावे, वो मुंह मारे और दे पटाक, इस तरफ से पटाक उस तरफ से पटाक। दिन भर में बेचारी कमजोर हो गई, पेट पिचक गया, मुंह टेढ़ा हो गया, एक पैर लंगड़ा हो गया। अब महात्मा एक हरी हरी डाली लेकर के सामने गए तो उसने पहले तो देखा और जैसे ही हाथ में डंडा देखा तुरंत ऐसा मुंह कर लिया। महात्मा ने उस तरफ किया, उसने इस तरफ मुंह कर लिया। महात्मा ने इस तरफ किया तो उसने इस तरफ मुंह कर लिया। महात्मा बकरी को लेकर राजा के पास गए, बोले ले पेट भर गया है इसका। राजा ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोले ये तो ऐसी पिचकी हुई है जैसे कोलगेट मंजन को बच्चे पिचका देते हैं, और तुम कह रहे हो कि इसका पेट भर गया है। ऐसी हालत तो हमने इतने दिनों में नहीं इसकी देखी। महात्मा बोले वो बातें छोड़ो, बेफिजूली की बातें बंद करो, इसका चेक करो कि ये खाएगी कि नहीं। राजा बोले मैं अभी चेक करता हूं। और हरी हरी टहनी जैसे ही लाए सोई महात्मा डंडा ठोक के ऐसे खड़े हो गए, मारा पीटा नहीं। बकरी ने एक तरफ हरी पत्ती और दूसरी तरफ डंडा देखा तो जिस तरफ राजा पत्ती करे उस तरफ और उस तरफ तिरछा कर ले। राजा पागल हो गया, बोले महाराज आपने खिलाया क्या है? महात्मा बोले तुम खाओगे? पहले हाँ बोलो फिर बताते हैं हम। नहीं नहीं खाएंगे नहीं, पर आपने खिलाया क्या है? महात्मा बोले सच ये है कि मैंने कुछ खिलाया, डंडे खवाए। पर डंडे? तब महात्मा ने एक बहुत पते की बात बोली जो तुम्हारे काम की बात है। जिस प्रश्न से हमने बात को उठाई थी उसका उत्तर तुम्हारा है। महात्मा बोले ये मन है, बकरी तो एक कथा है, सच ये है ये बकरी ही हमारा और तुम्हारा मन है। ये मन है और इस मन को अगर तुम भोजन कराओगे तो ये बर्बाद होती जाएगा मन, और परेशान करता जाएगा और हमेशा ये बिगड़ता जाएगा। इसका एक ही सर्वोत्तम उपाय है, इसको लगाम लगा दो, इसको गांठी में बांध दो, इसको सदगुरु की खूंटी में बांध दो। आप इसको गुरु की खूंटी में बांधोगे या हनुमान जी की खूंटी में बांधोगे, एक समय ऐसा आएगा मन मुक्त हो जाएगा। हमको बिल गेट्स की एक बात बहुत अच्छी लगती, बहुत अमीर आदमी है, वो कहता है कि पैसा सब कुछ नहीं है,
ऐसा कहने के लिए सबसे पहले बहुत पैसा होना चाहिए। हाँ, पैसा सब कुछ नहीं है, ऐसा भी कहने के लिए पहले पैसा होना चाहिए। हम आपको भी ये कहना चाहते हैं कि आपने संसार की सब चीजें लगभग देख ली होंगी, नहीं देखी हैं, जितनी देखी उतनी भी क्या कम है, वैसे भी तुम देख नहीं पाओगे, तो जितनी देख ली उतने में ही समझ जाओ। हम एक बात अक्सर बोलते हैं, मत भरोसा करना तुम संसार की चतुराई पर, मेरे पागल